स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं उनके लिए आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की क्लास से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मोस्ट वांटेड टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है डाइन्स। डाइन्स क्या होते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी के बारे में हम बेसिक से जानेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट जाकर नहीं देखी है, जो भी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं उन्हीं को नहीं देखा है, तो पहले आप उन्हें देख लें, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लासेस को देखते हैं लेक्चर बाई लेक्चर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आप थोड़ा बाई चांस कोई लेक्चर मिस कर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना आए। तो कई क्वेश्चन बच्चे कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट, तो आज ये हमारा लॉन्ग ही कह सकते हैं, इसे हम 15 नंबर में ही आएगा। इसके बाद 2-3 लेक्चर और होंगे, उसके बाद हमारी यूनिट सेकंड ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का यूनिट 2 चल रहा है आपका, देखिए ध्यान से। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइन्स। तो डाइन्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। आपने पढ़े होंगे एल्कीन, हमने आपको पढ़ाए थे कि जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन होते हैं। जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मिलता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, बट ये जो डाइन्स हैं वो एल्कीन ही होते हैं एक प्रकार के, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि एल्कीन में केवल एक बार से डबल बॉन्ड या 2 बार मिल सकता है, लेकिन जो डाइन्स होते हैं, डाइन्स क्या होते हैं तो समझिए ध्यान से। डाइन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड डबल बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन मतलब आप डाइन्स के नहीं कहेंगे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उन हाइड्रोकार्बन को हम डाइन्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए फिर समझ में आएगा। देखिए हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ध्यान से, इस पूरे कंपाउंड में एक यहाँ है डबल बॉन्ड, एक यहाँ है, यानी 2 बार डबल बॉन्ड आए हैं, तो ये हमारा डाइन बन गया। इसी को हम कहेंगे 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो उसमें डाइन और जोड़ देंगे तो ये बन गया ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये बन गया ब्यूटाडाइन। और इसको अब पूरा अगर नाम दे तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसे गिनिए 1 2 3 4 पहले पर और तीसरे पर, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आएंगे उन्हीं को हम डाइन्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत अच्छे से समझिए, देखिए ध्यान से। ऐसे ऑर्गेनिक नहीं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए ये अनसैचुरेटेड तो होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, जहाँ डबल बॉन्ड आता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 लिखिए, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड जानते हैं कि नहीं कहते हैं इन्हें, इस टाइप से डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें डाइन्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, डाइन्स। अब आप समझ गए कि डाइन्स किन्हें कहते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होंगे वो डाइन्स होते हैं। ठीक है, इनका जो जर्नल फार्मूला होता है, या इसी को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, CnH2n-2 होता
है। ये बात आप समझ गए हो। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं कि हम c बराबर 3 लेते हैं, ठीक है। c बराबर 3 लेते हैं तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यू, तो C3H 3 गुणा 2 माइनस 2, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने n का मान क्या रख दिया, यहाँ हमने n का मान 3 रख दिया, तो फॉर्मूला से हमें क्या मिला, C3, और देखिए 3 दूनी 6 में से 2 घटाइए 4, ठीक है, C3H4 ये मिला हमें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो C3H4 है ये क्या है, 3 को क्या बोलते हैं बताइए, प्रोपीन। प्रोपीन तो कहते हैं प्रोप, अब इसमें डाइन और जोड़ दिए तो ये बन गया प्रोपाडाइन। प्रोपाडाइन, ये बन गया प्रोपाडाइन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको समझ में आएगा। अभी 3 कार्बन बनाइए इसमें, तो थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और आपका यहाँ एक हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों, इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया बताइए, ये बन गया हमारा प्रोपाडाइन। लेकिन पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तो हम इसी को बोल देंगे 1,3 प्रोपाडाइन, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं एलीन, याद रखना इसका नाम क्या है, एलीन। इसी को हम एलीन भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लिखते हैं, और अगर हम n बराबर 4 लेते हैं तो क्या बनेगा, C4H गुणा 2 माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिए, C4H 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया, बताइए कितना बचा, 14, C4H, ये देखिए। अब यहाँ सॉरी यहाँ 4 आएगा, तो ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ये बन गया ब्यूटाडाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी 2 जगह डबल बॉन्ड आए, तो पहले कार्बन पर और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड और तीसरे पर, तो इसे बोलेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ओके। अब इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर खोलें हम तो किस टाइप से खुलेगा, देखिए ध्यान से, CH डबल बॉन्ड C, और एक H यहाँ जोड़ देंगे हम, फिर एक C लिख दिया, एक H यहाँ जोड़ दिया, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड H, तो इस टाइप से ये क्या बन गया, ब्यूटाडाइन, ओके। अब आप समझ गए होंगे ये क्या होता है डाइन। डाइन ये खतरनाक वाली नहीं है, ये बहुत अच्छी डाइन है, आपके नंबर पक्के कराएगी, ठीक है। अब भाई ये तो आप समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, ये कितने प्रकार के डाइन्स होते हैं, टाइप्स देखिए। तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉम्यूलेटेड, दूसरा सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, ठीक है। ये पहला क्या मिलेगा आपको, कॉम्यूलेटेड, दूसरा कंजुगेटेड और तीसरा नॉन कंजुगेटेड, ठीक है। ओके, देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम लिखते हैं इसका कॉम्यूलेटेड डाइन्स। अभी कॉम्यूलेटेड डाइन्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अगर ऐसा हो कि जो डबल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के साथ एक जगह ही हों, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें जो डबल बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के पास होंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, तो उसी को हम कॉम्यूलेटेड डाइन कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे। ऐसे कंपाउंड, या हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक
डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं, मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस या कोई और बॉन्ड नहीं होगा। देखिए ध्यान से एग्जांपल हमने लिख लिया C3H4, ये क्या है, अभी आपको पढ़ाया हमने C3H4 क्या है, ये हमारा प्रोपाडाइन। अब इसको देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, इसका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड H और ये H। तो आप देखिए ये डबल बॉन्ड एक साथ आ गए हैं, यहाँ दूसरे नंबर पे भी, यहाँ भी, इनके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं आया। जैसे कहीं सिंगल बॉन्ड आ जाता है इस टाइप से, मैं अभी आपको बता रहे हैं इस टाइप से, ये तो ये हमारा जो है वो यहाँ कोई डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, तो ये हमारा कॉम्बिनेटेड डाइन कहलाएगा। और जो ये डाइन आप इसमें ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये हमारा होता है कंजुगेटेड डाइन, क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आया है। अब आप समझ गए होंगे, देखिए ध्यान से। अब इसके ही बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिखने होंगे, इसे बोलेंगे 1,3 प्रोपाडाइन, ठीक है, प्रोपाडाइन। अब देखिए ध्यान से, दूसरा होता है हमारा कंजुगेटेड डाइन। अब कंजुगेटेड डाइन में क्या होता है कि जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वो एक निश्चित अंतर के साथ मिलते हैं, मतलब अंतर का मतलब ये कह सकते हैं एक निश्चित ऑर्डर में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड मिलेगा, तो इन्हीं को हम कंजुगेटेड डाइन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए या कंपाउंड लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक सिंगल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड के बाद ही दूसरा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। यानी कि शर्त ये है इसकी कि एक डबल बॉन्ड जो होंगे वो एक सिंगल बॉन्ड के बाद ही आएंगे। एग्जाम्पल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल सिंगल बॉन्ड CH और CH2। आपने देखा कि यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारा बन गया 1 2 3 4। पहले नंबर पर डबल बॉन्ड और तीसरे पे, और कार्बन गिनिए 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, 4 को ब्यूटाडाइन। तो ये हो गया हमारा कंजुगेटेड डाइन। तो इस टाइप से ये कंसेप्ट था इसका कंजुगेटेड का। एक और आता है हमारा नॉन कंजुगेटेड डाइन, ठीक है, नॉन कंजुगेटेड डाइन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, तीसरे नंबर का नॉन कंजुगेटेड डाइन समझिए ध्यान से। देखिए नॉन कंजुगेटेड डाइन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के बाद मिलते हैं। नॉन कंजुगेटेड डाइन जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के बाद मिलते हैं। इनमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के बाद मिलते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। इसकी ये शर्त है, एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसको देखें तो देखिए क्या बना, 1 2 3 4 5, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले पर और चौथे पर कार्बन है,
मतलब डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो किस बोलेंगे इसे? पेंटाडाइन। 1,4 पेंटाडाइन। अब देखिए ध्यान से, हाँ जो डबल बॉन्ड है वो 2 सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ आया है, या इधर से गिन लीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया, फिर उसके बाद एक यहाँ आया सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आया, फिर डबल बॉन्ड आया, यानी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक के बाद सिंगल बॉन्ड। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड होते हैं जो वो 2 या 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड के बाद आते हैं, यानी यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड तब ये आए, तो इसी को हम कहते हैं नॉन कंजुगेटेड डाइन। लेकिन अब हमारी जो सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना है कंजुगेटेड डाइन। तो अब हम समझते हैं इनकी प्रिपरेशन। कंजुगेटेड डाइन की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए इसको। कंजुगेटेड डाइन की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइन, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइन, ठीक है, हेडिंग डाल लेना। अब देखते हैं इसकी सबसे पहले किसके द्वारा करते हैं, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। लेकिन शर्त ये है इसकी, जो हम निर्माण करेंगे वो कंजुगेटेड डाइन का करेंगे, हमारे सिलेबस में कंजुगेटेड डाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं बाई डाइहाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ, बाई डाइहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनिडॉयल, ठीक है। अब ये क्या है, अभी आपको बताएंगे, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनिड ऑयल। अब देखिए ध्यान से, ब्यूटेनिड ऑयल, ब्यूटेन की बात हो रही है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, CH2, 4 कार्बन होते हैं इसमें, CH2। बस आपको क्या करना है कि इधर एक OH जोड़ देना है और इधर एक OH जोड़ देना है, ठीक है, इस टाइप से, या आप OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो HO, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, आपने क्या किया कि जो ब्यूटेन था इसमें OH, 2 OH ग्रुप जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा 1,4 ब्यूटेनिड ऑयल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1,4 ब्यूटेनिड ऑयल। अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करा दें, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण कराएंगे, लेकिन शर्त ये है, इसका निर्जलीकरण कराने के लिए हमें H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसनट्रेटेड H2SO4 की हम जरूरत पड़ेगी। हम P2 ले सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 लिया, ठीक है। जब इसको हम कराएंगे निर्जलीकरण तो क्या होगा कि हमारे पास CH3, हाँ देखिए ध्यान से, सिंगल डबल, ये आपको इस टाइप से मिल जाएगा। देखिए OH एक यहाँ से निकलेगा, एक OH यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ 2 अणु बनेंगे 2H2O के, है ना। लेकिन शर्त ये है 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब देखिए क्या बनेगा, 2H2O के अणु तो बाहर निकल जाएंगे, ध्यान से समझना, एक OH ये गायब, एक OH ये गायब, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा ब्यूटाडाइन 1,4। तो इस टाइप से 1,3 है ये, इससे प्रिपरेशन हो गई। दूसरी प्रिपरेशन आप समझ सकते हो, बाई एल्किल हैलाइड, हम किसी भी डाई एल्किल हैलाइड लेंगे, बाई डाई एल्किल हैलाइड, हम किसी भी डाई एल्किल हैलाइड के द्वारा कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ये थ्योरी खुद लिख लेना, थ्योरी हम रिएक्शंस करा देते हैं क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप इसकी थ्योरी खुद लिखें, थ्योरी में कुछ है ही नहीं। जब आप लिख लोगे, जब ब्यूटेनिड ऑयल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है, या H2SO4 की उपस्थिति में ब्यूटेनिड ऑयल को गर्म किया जाता है, तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है और हमें क्या मिलता है,
ब्यूटेनाडाइड मिलता है। अब इसका देखिए ध्यान से, हमने लिख दिया ब्यूटेन डाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब जिनमें एल्केन भी हो और हैलोजन तत्व भी जुड़ा हो, और डाई का मतलब दो। ऐसे एल्केन जिनमें दो तो हैलोजन तत्व होंगे और एक एल्केन होगा, मतलब एल्केन से ही दो हैलोजन तत्व जुड़े होंगे। तो एग्जाम्पल से देखिए, हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, CH2Cl CH2Cl CH2Cl, और यहाँ Cl जोड़ दीजिए या आप Br लीजिए, यहाँ भी Br लीजिए। अब आप इसकी रिएक्शन ये क्या बना, 1 2 3 4 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। तो ये इसका अगर हम एल्को या डायरेक्टली आपको इस टाइप से दिखाते हैं, KOH के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं, एल्कोहली, ठीक है, एल्कोहली, ओके। तो आप देखेंगे एल्कोहली KOH के साथ इसकी रिएक्ट कराएं तो यहाँ से जो K होगा वो तो Br के साथ चला जाएगा और हमें मिल जाएगा CH2 और एक जलकाड़ू निकल जाएगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr, ठीक है, प्लस H2O। तो इस टाइप से ये हमें मिल जाएगा। इस टाइप से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर सॉल्ट में आ जाए तो ये आपको सब कुछ लिखना है। उसके बाद अब समझते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी, एक ही क्लास में आप ख़त्म कर देंगे आज टाइम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओके। सबसे पहले अगर हम एल्किल हैलाइड से कराएं, अगर हम एल्किल हैलाइड का योग करें HX के एडिशन से, HX का अगर हम एडिशन करें, HX किसे कहते हैं, एल्किल हैलाइड। अब देखिए ध्यान से, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, CH3, अब सिंपल वाला ही लेते हैं, क्या कठिन लें, CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन अगर आप KBr से करा दें, ठीक है, KBr से नहीं, किसी कुछ भी ले सकते हो आप, NaBr भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, KBr ही लेते हैं जब इसकी रिएक्शन कराएंगे। लेकिन शर्त ये है, इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो -80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। 80 या फिर 85 भी हो सकता है ना। तो इतना ये टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद ही रिएक्शन हो पाएगी। जब इसको हीट किया जाता है KBr के साथ तो क्या होता है, जो K होता है, आपको एंटी मार्कोनी नियम पढ़ाया है। एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम क्या है पता है, जो ब्रोमीन है, देखिए अब का जो मार्कोनिक ऑफ नियम था वो कहता था, सिंपल समझिए ध्यान से, कि जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ ब्रोमीन जुड़ेगी। मतलब ध्यान से देखना, यहाँ HBr आएगा, ठीक है, ये HBr, क्योंकि हम हाइड्रोजन हैलाइड रह रहे हैं, ये है HBr। यानी ये मार्कोनिक ऑफ नियम ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और ब्रोमीन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दोनों ही जगह, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह हाइड्रोजन एक जैसे हैं, हाइड्रोजन एक जैसे हैं ना है। अब इस कंडीशन में जो क्या होगा, वो एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लगेगा, इसमें जो ब्रोमीन है वो इस एलिमेंट से जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये CH और ये हो जाएगा CH2। तो इस टाइप से, और एक चीज़ और ये हो गया आपका, हाँ ठीक है, तो इस टाइप से ये तत्व बनेगा 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा 4, तो 2 ब्रोमो
इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को 4 हैं ये, इससे बोलेंगे ब्यूटेन। तो इस टाइप से ये बन गया। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हुई। ओके, अगर आपने एंटी मार्कोनी और मार्कोनी का आप नियम नहीं देखा है तो आप उसकी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का योग करें बाई एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से देखना इसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो सारे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब ये इसका नाम हमने नहीं लिखा है, ये ब्यूटाडाइन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लेते हैं ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन को हम इस टाइप से लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर हम इसकी रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए हमने एल्कीन के साथ करा दी, एल्कीन मान लीजिए हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं एथिलीन को ही बोलते हैं हम एथीन। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन होगी तो हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन बनेगा, साइक्लोहेक्सीन। देखिए ध्यान से रिएक्शन को, साइक्लोहेक्सीन बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सीन, ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। तो इस टाइप से ये अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ देंगे नेक्स्ट।